नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक आईजी बीकानेर रेंज ओम प्रकाश और हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशन पर पुलिस के चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत पीली बंगा पुलिस सीआई अरुण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी और कांग्रेस नेता सहित 10 लोगों को ताश के पत्ते से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। साथ इनके पास से पुलिस ने 1,08,370 रुपए की नकदी बरामद की। सट्टेबाजों के पास से पुलिस ने कार, 4 बाइक भी जब्त की है। पुलिस टीम को सूचना मिली कि गोलूवाला रोड पे रमाना गांव के सामने वाली रोही में कुछ लोग ताश के पत्तियों पे जुआ खेल रहे हैं, जिस पर मेरे नेतृत्व में मैंने टीम को तैयार किया। टीम को तैयार करके वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने पर करीब 10 व्यक्ति ताश के पत्तों पे जुआ खेल रहे थे, जिनको वहीं रुके रहने का बोल करके डिटेन किया। डिटेन करने के बाद में उनको चेक किया गया तो ताश के पत्तों पे जुआ खेल रहे, जिनके पास कुल मिला करके 1,08,370 रुपये मिले। खबर जोधपुर से, जहां जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कायलाना के विकास के संबंध में झील और उसके आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान जिला कलेक्टर के साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव और अधिशासी अभियंता सुबोध माथुर मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों को कायलाना के विकास कार्य के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के विश्व स्तरीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड सम्मानित राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण संवेदना यात्रा गुरुवार को रायसिंह नगर पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नई धान मंडी में आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पर्यावरणविद श्याम सुंदर ज्याणी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण का महत्व बताया। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के उन्होंने जानकारी दी और कहा कि प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी द्वारा पौधारोपण को लेकर के महान अभियान चलाया गया। रायसिंह नगर में उन्होंने इस मौके पर लोगों को पौधारोपण करने के लिए पौधों का वितरण किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे हैं। जब खेती करना शुरू किया उसके अब छठी बार धरती के ऊपर जीवन को समाप्त का सिलसिला हुए बिखरते हुए टूटते हुए। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के ग्राम पंचायत पनूतिया के रामपुरिया गांव में आग का तांडव देखने को मिला। एक युवक के बाड़े में ज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से एक भैंस, एक गाय और बछड़ा बंधे होने की वजह से जल गए। वहीं एक भैंस और एक गाय गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसके बाद पशु चिकित्सक सतपाल मौर्य द्वारा इलाज जारी है। सूचना मिलने पर आमेट नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जहां चालक और हेल्पर फायरमैन जग्गी ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिया बड़ी मुख्यालय के पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रिया बड़ी गौरी शंकर शर्मा ने उपस्थित जनसमूह के समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए गए। विशेषकर गर्मी के मौसम में पेयजल सप्लाई, विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश प्रदान किए गए। आपको बता दें, जन सुनवाई में कुल 45 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। वहीं उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही फरियादियों की समस्याओं को सुन करके समस्याओं का समाधान भी कर दिया। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने 45 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं का समाधान समय पर करने के निर्देश दिए हैं।
मुजफ्फरपुर में शहर बंद बुलाया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका जन विकास मोर्चा की रही। आपको बता दें, शहर की नारकीय स्थिति, ट्रेड लाइसेंस और पानी टैक्स के खिलाफ मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया था, जिसको सफल बनाने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हुआ और व्यवसायियों से दुकान बंद रखने की अपील की गई। बंद का आह्वान करने वालों ने कहा कि बंद गांधीवादी तरीके से ही होगा। दुकानदार दुकान बंद करके अपने अपने दुकानों के बाहर धरना प्रदर्शन के माध्यम से बंद को सफल बनाएंगे। जो ये 9 जून का बंद है, यह एक ऐतिहासिक बंद है। हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर में जो घूम रहे हैं, सभी स्वतः रूप से सभी व्यवसायी आज जो नगर निगम की यह निरंकुश सरकार है उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है और सभी लोग स्वतः अपना दुकान बंद कर इस नगर निगम के खिलाफ, इस ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ, यूजर चार्ज के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं और यह बताने का काम कर रहे हैं कि इस तरीके की निरंकुश व्यवस्था को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। खबर बेतिया से है, जहां बस में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप से सनसनी फैल गई। मामले का खुलासा उस वक्त होता है जब नाबालिग बच्ची के बस से अर्धबेहोशी की हालत में देखा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं बच्ची ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि पटना जाने के लिए बस में चढ़ी थी, लेकिन बस के चालक, खलासी और एक अन्य व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक में नशा की गोली खिलाकर बेहोश कर दिया और उन दरिंदों ने गैंग रेप किया। वहीं पीड़ित लड़की के बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया गया। बस चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लड़की को पुलिस के अभिरक्षा में रखा गया है और उसका मेडिकल जांच भी करवाई जा रही है। मामले में बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मामले में कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल एक घटना घटी थी, जो हम लोगों को सूचना मिली, उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कल 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जो फॉलोअप एक्शन में आज भी एक को अरेस्ट किया गया है और एक अन्य संदिग्ध को भी डिटेन किया गया है और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। गया जिले के पहाड़पुर गांव के पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के विजय ऑडिटोरियम में अवार्ड सेरेमनी समारोह का आयोजन किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी समारोह में 1 साल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया। वहीं ओटीए में 21वीं पासिंग आउट परेड 11 जून को आयोजित होने वाली है। इस भव्य पासिंग आउट परेड में पुरस्कार वितरण समारोह, वॉर मेमोरियल सर्विस, मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले, परेड एवं पिपिंग सेरेमनी। मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले के तहत कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे, जिसमें जिम्नास्टिक्स, पीटी डिस्प्ले, डॉग शो, घुड़सवारी, कलाबाजी, आतिशबाजी कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। इस पासिंग आउट परेड में 64 कैडेट्स भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल PS मनहास ने सम्मानित किया है। इसमें से टेक्निकल एंट्री स्कीम के GC हैं 54 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर। ये स्पेशल कमीशन ऑफिसर क्या होता है? हमारे जवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिनकी कम से कम सर्विस 5 साल है और उम्र 30 और 35 के बीच में है, ये सिलेक्शन के तौर पे हमारे साथ आते हैं और इनकी एज
सर्विस एक्सपीरियंस, इनको भी मौका दिया जाता है ऊपर आने का और ऑफिसर बनने का, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को हम एक्नॉलेज करें। बौद्ध गया में जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जिसमें तारीडीह निवासी युवक मनीष कुमार गुप्ता ने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। युवक मनीष कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि मोहम्मद खुर्शीद आलम और बबन चंद्रवंशी नामक 2 व्यक्तियों ने जमीन की फर्जी दस्तावेज दिखाकर 24 लाख रुपए लिए, जिसका लिखित प्रमाण भी है। वहीं रुपए चेक के माध्यम से दिए गए। इस दौरान जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पुराने कागजों में जमीन भूदान की है और नए कागजात फर्जी हैं। वहीं जब युवक मनीष ने दोनों धोखेबाजों से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने इनकार करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुर्शीद आलम है नरकटिया का और बबन चंद्रवंशी, इन 2 लोगों ने एक भूदान की ज़मीन को रैती बना करके फर्जी पेपर के सहारे मुझे बेचा। लेकिन जांच में मैंने देखा कि ये भूदान का ज़मीन है और जिसको मैंने लेने पर इनकार किया तो ये लोग झूठा केस बना के मुझे फंसाने की कोशिश करके मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं। मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र में बेलदारी बॉर्डर पर तस्करों ने जमकर हंगामा किया। महिला तस्कर और एसएसबी जवानों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान नेपाली परिक्षेत्र के लोग एसएसबी जवानों के विरुद्ध हंगामा करने लगे। इसी बीच परिवार के साथ नेपाल भ्रमण पर गए थाना अध्यक्ष की गाड़ी को उपद्रवियों ने घेर करके पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देख एसएसबी और एपीएफ ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। साथ ही एसएसबी जवान पर हमला करके जख्मी करने वाली गिरफ्तार महिला तस्कर को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि संवेदनशील माने जाने वाले आदापुर थाना के प्रभारी बिना किसी वरीय अधिकारी की अनुमति के सपरिवार नेपाल टूर पर गए थे और नेपाली परिक्षेत्र में भीड़ के हत्थे चढ़ गए। इस दौरान कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जवाबदेही किसकी होती। बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ताजा मामला मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र का है, जहां सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक महिला देसी शराब को गैलन से नापतोल करके दूसरे वीडियो कर रही है और दूसरे वीडियो में एक घर में कुछ लड़के बैठकर दारू पार्टी कर रहे हैं और एक महिला बैठकर लोगों से पैसे वसूल रही है। दोनों ही वीडियो सुगौली थाना क्षेत्र के मारी पंचायत के डुमरी गांव की बताई जा रही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि पुलिस इस पर कार्रवाई करती है या फिर से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 25 दिसंबर को भूमियार ब्राह्मण समाज का महाकुंभ आयोजित होगा। पारू के रामचंद्रपुर कॉलेज मैदान में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई है। महाकुंभ में 50,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन का शुभारंभ फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार व सुधीर शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके एवं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि ये फ्रंट बीते 2.5 वर्षों
कि अपने कार्यकाल में आप साथियों के संघर्ष के बल पर राज्य के 38 जिलों के लोगों की जुबान पर आ गया है। साथ ही उन्होंने प्रतिनिधियों से समाज में नशापान करने वाले युवकों को नशा त्यागने के लिए कहा और अभियान चलाकर प्रेरित करने की अपील करी है। अभी हम केवल भूमिहार समाज को एक जोड़ रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मण को जोड़ेंगे, राजपूत को जोड़ेंगे, पिछड़ा को जोड़ेंगे, दलित मुसलमान को जोड़ेंगे। पहले मजबूत होंगे, सब भाई को साथ लेंगे। ये तो हमारे पूर्वजों का विरासत है। जयपुर में स्थित एक निजी होटल में सुबह की शुरुआत योग के साथ की गई। इस दौरान बीजेपी विधायक अभ्यास वर्ग में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों और जन आंदोलन विषय पर चर्चा की। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी श्री अरुण सिंह ने मिशन 2023 और बूथ सशक्तिकरण अभियान विषय पर संबोधित किया। वहीं सत्र की अध्यक्षता विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने की। इस मौके पर पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई है। योग के साथ सुबह की शुरुआत हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सभी के साथ चर्चा की है। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ये योग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिन की शुरुआत योग से हुई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कई विषयों पर चर्चा हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चर्चा की है। इसी के साथ कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीरें ये देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर योग के साथ सुबह की शुरुआत होती है और योग हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सभी को सुबह सुबह योग करना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ पर सुबह योग से शुरुआत की गई और उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है और इस चर्चा में कई लोग शामिल हुए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने चर्चा की है सभी के साथ। हाजीपुर में दर्दनाक हादसा हो जाता है, जहां अनियंत्रित दूल्हा दुल्हन सवार कार ने 2 मासूम बच्चों को रौंद दिया, जिसके कारण दोनों बच्चे की मौत हो गई और घटनास्थल पर ही हो जाती है। बच्चों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने दूल्हे दुल्हन को बंधक बना लिया। घटनास्थल पर महुआ थाना पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। आक्रोशित लोगों ने महुआ देसरी सड़क को जाम करके यातायात प्रभावित कर दिया है। ड्राइवर पे बच्चा आ गया, उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर उसका अनबैलेंस हो गया। धौलपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला शहर के जगन तिराहे के पास के निजी कैफे का है, जहां 3 युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। मुखबिर की सूचना पर महिला शक्ति दल की टीम ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। एएसआई महेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर द्वारा गुप्त सूचना मिली कि कैफे में जिस्मखोरी का धंधा विगत लंबे समय से संचालित है। वहीं महिला शक्ति दल की कमांडो द्वारा सुनियोजित तरीके से कैफे पर पहुंचकर घेराबंदी करके कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों युवक और युवतियों को राउंड अप करके पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर में जगन तिराहे के पास एक गली में RJ11 कैफे के नाम से एक रेस्टोरेंट टाइप का चल रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। वहाँ कैबिन टाइप के चल रहे हुए हैं, कैबिन बनी हुई है। उनमें हमने 3 लड़कियों को पकड़ा और वहाँ से हम उनको थाने पर लेकर आए। उनकी कार्रवाई अभी जारी है। कोई गोपनीय सूचना मिली थी कि RJ11 कैफे हाउस में रेस्टोरेंट है और वहाँ पर अनापत्ति की हालत में
लड़का लड़की आते हैं और खाना पीना तो खाते नहीं हैं, लेकिन पैसा आराम करने आते हैं। तो सूचना पर हमने आकर के दरस दी, तो आकर के 3 लड़का और 3 लड़की आपस में हाथ में मिले, उनको लेकर थाने को उतरवा दिया है। होंगे आपस में अलवर शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सुनार की दुकान को अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के बाहर लगे तालों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात चोरों ने शिवानिया ज्वेलर्स से सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित दुकानदार चंद्रपाल ने बताया, सुबह लोगों ने सूचना दी और जब पहुंचा तो दुकान का शटर टूटा था और दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दुकान और उसके आसपास लगे सीसीटीवी को भी देखा, लेकिन इस वारदात से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शिवानिया ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, 60 रोड तक चंद्रपाल छांगा जी के मकान में एटीएम के पास। इसमें 250-300 ग्राम तो सोना चले गया और कम तकरीबन 4-5 किलो के आसपास चांदी चली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। ओम बिरला ने दौरे के दूसरे दिन अपने कैंप कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर संसदीय क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना एवं अधिकारियों को मौके पर उन्हें हल करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र उनका परिवार है तथा अपने परिवार की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेदारी है। कोटा शहर में कई कॉलोनियों में पेयजल की किल्लत है, जहां के अधिकारियों को हालात सुधारने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोटा बूंदी मेरा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरी दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आए लोगों से मिलूं, उनकी बातों को सुनूं, समझूं और कैसे उनकी समस्या का समाधान हो सकता है उसका रास्ता निकालूं। क्योंकि जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता से संवाद करते रहना। जनता के संवाद से नई बातें ध्यान में आती है, नई विकास की संभावनाएं ध्यान में आती है। नगर पालिका पट्टा कागजात के मामले में लालसोट थाना पहुंचा, जहां नगर पालिका चेयरमैन ने 2 पार्षद पतियों और 2 पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं लालसोट नगर पालिका में 25 दिन से धरना चल रहा है। धरनार्थियों ने कीमती जमीन को चेयरमैन के पति के नाम पट्टा बनाने का आरोप लगाया। वहीं ईओ और जीएन ने धरनार्थियों पर अभद्रता और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप लगाए हैं। इनके साथ था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआर रायसिंह नगर की पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी और पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेन गोदारा के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अर्पिता सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को परिवादों को जांच हेतु भिजवाने के निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जन सुनवाई प्रकरणों की मॉनिटरिंग की गई है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत नौतन के जगदीशपुर में पोखरे की सफाई में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। काम मिलने से मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर है। मजदूरों ने बताया कि रोजगार मिलने से अब परिवार चलाने में किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। काम की निगरानी कर रहे रोजगार सेवक अशोक ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत पोखरे का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, ताकि श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। वार्ड नंबर 16 में अमृत सरोवर के माध्यम से यह योजना जनहित में कार्य कराया जा रहा है, जिसमें सारे मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसमें अभी काम बाकी है और कुछ बाकी है, उसको कराया जा रहा है। इस काम के तहत तो हम लोगों का भरण पोषण जीविकोपार्जन भी मिल रहा है, साथ साथ हम लोग बहुत खुश हैं। और ये मनरेगा के तहत जो काम चल रहा है बहुत अच्छा से काम चल रहा है और हमारे माननीय मुखिया श्री साबरा खातून के तहत ये काम कराया जा रहा है।
कोटा जिले के इटावा कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। नगर में दर्जनों चोरी की घटनाएं बीते एक पखवाड़े में हो चुकी हैं, लेकिन चोर पुलिस पकड़ से अभी भी दूर है। आपको बता दें, नगर के पुराना बाजार में रहने वाले वृद्ध दंपति महेंद्र जैन और उनकी पत्नी घर में सो रहे थे। इस दौरान रात्रि को 1:30 बजे लगभग 3 चोर उनके घर में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बाथरूम में उन्हें बंद कर दिया। इसके बाद चोरों ने पूरे घर में तलाशी करके 20,000 नकदी और 2-3 तोले सोने और चांदी के जेवर लेकर के वो रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आए, मेरा गला दबाया और पैसे निकाल। फिर वहाँ से घसीट के इस कमरे में बंद कर दी। फिर एक कमरे में बंद से निकाल, वो दोनों वो बोल लिया था। फिर एक कमरे में से निकाल के बाथरूम में बंद कर दी। बस फिर बाथरूम में बंद कर आपने कुंडी खोल रसक गया। बीती रात को वैसे नाइट को 1:30-2 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक अपने इटावा में मीना मंदिर की तरफ कोई एक दंपति जैन समाज ने उनके घर में कोई 3 बदमाशान मुंह बांधे हुए थे, जो उनके घर में उसके गेट को ताला को काट के अंदर घुस गए और उनके ताले तोड़ कर उनमें से कुछ 15-20 हज़ार रुपये नकदी और सोने चांदी के जेवरात निकाल करके ले गए। और दोनों दंपतियों को कोई बता रहे कि पिस्टल जैसा और चाकू जैसा वो हथियार बताया, जिससे उनको डराया और उनको बाथरूम में बंद कर दिया और जाते वक्त ये चोरी करके जाते वक्त उसको खोल गए। राजगढ़ में दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में फसली ऋण का बड़ा घोटाला सामने आया। खाता धारक होने के बावजूद भी फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है। वहीं महिला से ऋण की राशि जमा करवाने के बाद उसे एडजस्ट करने की बजाय झांसा दे करके सॉल्ट यूनियन का सहारा लेकर मैनेजर्स ने गुमराह किया। वहीं महिला ने मामले में कोर्ट में शरण ली है। थाना अधिकारी समय श्याम सुंदर जी मीणा के पास मेरी जांच है। उन्होंने मेरे बयान भी लिए हैं। अब देखो विचार में है मामला, क्या वो देते हैं, कोर्ट से क्या निर्णय मिलता है। मैं तो सिर्फ हर खबर चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को और यहाँ के जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं, जो जयपुर जिनका ऑफिस है, इन सभी को मतलब मैं अपना निवेदन करना चाहूंगी, अपनी बात रखना चाहूंगी हर खबर चैनल के माध्यम से कि वो मेरी बात को सुने और मुझे सहयोग प्रदान करें, क्योंकि यहाँ के मैनेजर ने तो बिल्कुल मुझे लोन देने से मना कर रखा है, जबकि मैं खाता धारक हूँ। मुझे पीएनबी बैंक से केसीसी बना हुआ है मेरा। खबर सरदार शहर से है, जहां शहर में नाले सफाई का कार्य चल रहा है। साथ ही नियमों की अनदेखा करके जान जोखिम में डाल रहे हैं। सफाई कर्मी नाले में घुसकर नाले की सफाई करते हैं, मगर पालिका प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर सफाई कर्मियों की जान को जोखिम में डाल रहा है। असुरक्षित तरीके से कार्य को कराया जा रहा है। इस दौरान सफाई कर्मी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रामगंज मंडी के सुकेत डग में मेघा हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों द्वारा दबंगई करने का मामला सामने आया है। टोल पर 2 कर्मी के अलावा 10 से 15 अन्य युवक बैठे रहते हैं, जिनके द्वारा चालकों से दबंगई की जाती है। वहीं चालकों का कहना है कि टोल प्लाजा टोल देने के बावजूद कोई सुविधा नहीं दी जाती। आपको बता दें, बीते दिन पहले टोल प्लाजा पर अधिक वसूली करने का मामला भी सामने आया था। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।